जय माता दी। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ अपने अमरूद के प्लांट के बारे में कि आप अपने गार्डन में ढेर सारे फ्रूट कैसे ले सकते हैं, रसीले फ्रूट कैसे ले सकते हैं, साथ में ढेर सारे उसके साथ प्लांट ग्रो कैसे कर सकते हैं, कैसी मिट्टी में बनाएंगे जिस वजह से उसमें आपको ढेर सारी फ्रूटिंग भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी अपनी मेहनत करने का फल मिलता रहे और मुझे जो आप लोग सपोर्ट करेंगे उसकी वजह से मुझे और नई वीडियो और नई जानकारी देने में भी खुशी होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अमरूद के बारे में मैं अब पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ, कलम से लेके मिट्टी से लेके इसके प्लांट उगने तक की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में बने रहिए। आप देखेंगे कि जब भी आप, पहली बात तो हमारा है कि हम प्लांट के बारे में ही बताएंगे कि हमें प्लांट कैसा ख़रीदना चाहिए। हमेशा हमें प्लांट ग्राफ्टेड ख़रीदना चाहिए। ग्राफ्टेड प्लांट वह ख़रीदें आप जिसमें कि आप देखें कि उसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग शुरू हो रही है, तभी आप ग्राफ्टेड प्लांट ख़रीदें। ग्राफ्टेड प्लांट जो रहता है अमरूद का, उसकी पहचान क्या होती है? ग्राफ्टेड प्लांट में इस तरह से नोड एरिया रहता है जहाँ से एक ब्रांच के साथ दूसरी ब्रांच जुड़ी रहती है, वह ग्राफ्टेड प्लांट होता है। और उसमें अगर फ्रूटिंग या फ्लावरिंग स्टार्ट है तभी वह आप प्लांट ख़रीदें। अगर आप जहाँ से प्लांट अपना ख़रीद रहे हैं, अगर वो कहें कि ये कलमी वाला है, ग्राफ्टेड नहीं है, बीज वाला नहीं है, लेकिन एक कलमी है, ऐसा कहकर वो बेच देते हैं, तो आप ख़रीद सकते हैं। पर एक शर्त पर ख़रीदिए कि उसमें फ्लावरिंग आ रही हो या फिर इस तरह से उसमें फ्रूट सेट हो। चाहे उसमें एक ही फ्रूट लगा हो, एक ही फ्लावर्स लगा हो, पर आप वही वाला प्लांट ख़रीदिए, वरना आप वहाँ से प्लांट मत ख़रीदिए। क्योंकि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अगर आपको इसका फल नहीं मिला तो क्या मतलब आपको ख़रीदने का। तो आप देखिए कि आप हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट या फ्रूटिंग फ्लावरिंग वाला प्लांट ख़रीदें। आप छोटा सा ही प्लांट ख़रीद के ले आए हैं तो आपको क्या करना है कि उसकी मिट्टी के हिसाब से, जैसे कि आपका इतना बड़ा पॉट है कि आपको, जैसे उसकी जो जिस बैग में वो लगा है, करीब अगर 10 इंच का उसका बैग है तो आप 15 या 16 इंच की जो घेरे वाला पॉट है आप उसमें उसको ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा बहुत बड़े बैग में उसको नहीं लगाना है, क्योंकि उसे ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा कंपोस्टिंग मिलेगी। वह तो छोटे से ही पॉट में लग कर आया है, तो आपका प्लांट ख़राब ना हो जाए इस वजह से। और जब आप देखें कि अगर उसका रूट बॉन्ड हो चुकी है, उसमें चारों तरफ से मिट्टी में पूरे में जड़ें फैल चुकी हैं और उसमें ढेर सारे फ्रूट हैं जो वो आने लगे हैं, तो फिर आप बड़े बैग में भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छी आप कंपोस्टिंग बना लीजिए। कंपोस्टिंग बनाने के लिए आप उसमें 50% कंपोस्ट का यूज कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो प्लांट है काफ़ी हेल्दी रहेगा और जल्दी फ्रूटिंग भी आपको देता रहेगा। आपको क्या करना है कि आप इसकी जो टिप है, जैसे आपका प्लांट बड़ा होता रहता है तो आपको इस तरह से उसकी जो टिप है वो इस तरह से कट कर देनी है। कट करने से क्या होगा कि इसकी जो नई ब्रांचें हैं वो बनेंगी। इसमें जहाँ से हमने कट किया है इसमें से 2-3 नई ब्रांचें और बनेंगी और उसमें फ्रूटिंग की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप देखिए जैसे ही मैंने कट किया तो इसमें देखिए कितनी सारी, इसमें 3 ब्रांचें निकल कर आ गई हैं। तो इसी तरीके से ब्रांचें आती हैं और नई ब्रांचों में फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। तो आप इस तरह से नई ब्रांचें जो आएंगी उनकी आप कटिंग करते रहिए, तो आपको ढेर सारे इसमें फ्रूट मिल जाएंगे। इस तरह से आप इनकी टिप को काटते रहिए। अब आपको क्या करना है, आपने मिट्टी में लगा लिया है 50% कंपोस्ट में प्लांट को, फ्रूटिंग आपने स्टार्ट कर दी है। अब हम करेंगे इसकी कंपोस्टिंग के बारे में, धूप के बारे में। तो इसे इस जगह पर रखें जहाँ की करीब इसे 7-8 घंटे की धूप मिलती हो। उस जगह पर अगर इस प्लांट को आप ग्रो करते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसे धूप पसंद है, इसलिए आप इसे ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ इसे 6 से लेके 8 घंटे तक की धूप मिलती हो। फिर आपको क्या करना है कि आपको इसमें
इसकी मिट्टी तो आपने सॉफ्ट बना ली है। इसकी जो सूखी पत्तियां हैं आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्लांट की एनर्जी को लेती हैं और हमारे प्लांट के लिए किसी काम की नहीं रहती। तो आप इनकी पत्तियों को हटाते रहिए, जिस वजह से हमारा प्लांट अपना सीधा फ्रूटिंग पर ही ध्यान देगा। जैसे कि हमारा ये पिंक गुआवा का प्लांट है और ये है हमारा 1 kg का, और अभी इसके फ्रूट काफ़ी बड़े होंगे। छोटे छोटे से फ्रूट हैं और जब काफ़ी बड़े हो जाएंगे, 1 kg का मतलब है कि इसके फ्रूट करीब 600-700 ग्राम से कम के नहीं रहते हैं। इस वजह से इसे 1 kg बोला जाता। ये है पिंक गुआवा और ये छोटा सा ही प्लांट है और आप देखिए कि ये येलो होने लगा है और इसका टेस्ट बहुत होता है, अच्छा मीठा होता है। सीड कम ही मात्रा में निकलते हैं और इसमें लगातार फ्रूटिंग भी होती रहती है। आप देखिए कितनी सारी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। अगर हमें ज़्यादा फ्रूटिंग मिल रही है तो हमें क्या करना है कि अगर हमें ज़्यादा फ्रूटिंग मिलती है तो हमें उसकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें हमारे घर में जो भी, जैसे कि हमारा कुछ दाल का पानी या हमारे प्याज के छिलके निकलते हैं, तो प्याज के छिलकों को हमें रात भर पानी में डुबो कर रख देना है। थोड़ी सी उसमें गोबर की खाद अगर आपके पास है तो गोबर की खाद, नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी डालकर पूरी रात के लिए डिप कर दीजिए। फिर उसका पानी अगर आप अपने प्लांट पर देते हैं तो इसके जो फ्रूट हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, रसीले होते हैं, मीठे होते हैं। आपका उसका लिक्विड का यूज 8 दिन में कर सकते हैं अपने प्लांट पर, जिससे आपके प्लांट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपका प्लांट काफ़ी घना हो जाएगा, काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग भी देगा। ये हमारा छोटा सा ही प्लांट था, जब मैं ख़रीद कर लाई थी छोटे से ही पॉट में लगा था और इसमें फ्रूटिंग ढेर सारी होने लगी थी, पर तब भी मैंने इसे शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि मैं छोटे प्लांट को बड़े प्लांट में शिफ्ट नहीं करना चाहती थी। पर आप देखिए कि अब हमारा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था, तो फिर मैंने इसे इसमें शिफ्ट कर दिया है। अगर बड़े बैग में आप शिफ्ट कर रहे हैं तो इसकी रूट्स तुरंत पूरे बैग में नहीं फैलती हैं, करीब 1 साल लग जाता है इतने बड़े पॉट में इसकी रूट्स फैलने के लिए। तब तक हम इसकी मिट्टी को बर्बाद नहीं करना है। तो हमने क्या किया है कि आप देखिए कि मैंने धनिया छिड़क दिया था, तो गर्मियों में हमें इसमें से धनिया भी मिलेगा। मैं इस तरह से मल्टी क्रॉप करती रहती हूँ और मेरे गार्डन में जो इस तरह से बड़े बैग हैं तो मैं उसमें धनिया, पालक के सीड इस तरह से छिड़क देती हूँ और मुझे अलग से बैग की ज़रूरत नहीं रहती है। बड़ा बैग है तो देखिए कि मैंने इसमें 3-4 टमाटर के भी प्लांट लगा दिए हैं, जिसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। गेंदा के भी 2 प्लांट लगा दिए हैं और 2 लगाए हैं मैंने कद्दू के प्लांट, क्योंकि ये 4 महीने की ही फसल होती हैं। तो जब ये हटेंगी तब तक हमारे इस प्लांट की रूट्स भी फैलने लगेंगी, तो फिर मैं इसकी मिट्टी को अच्छा बना दूंगी। फिर से एक नया प्लांट कुछ भाजी वाला ग्रो करूंगी। साथ में हमने इसमें एक फ्लावर प्लांट भी ग्रो कर लिया है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी पॉलिनेटर आते हैं। तो ऐसे आप प्लांट अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, जिससे क्या होगा कि ये पॉलिनेट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर को, और हमारे गार्डन में अगर ढेर सारे पॉलिनेटर आते हैं तो हमारे जो फ्रूट्स में जो फ्लावर्स बनते हैं उनको वो पॉलिनेट कर देते हैं और हमारा 100% फ्रूट कन्वर्ट हो जाता है। उसका एक भी फूल नहीं झड़ता है। अगर आपके प्लांट में अगर फूल झड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है पॉलिनेशन की। अगर पॉलिनेट नहीं होंगे आपके फ्लावर्स तो झड़ेंगे ही, इसलिए आप हमेशा अपने गार्डन में इस तरह से फ्लावर्स प्लांट ज़रूर लगाइए। इसमें आप जब फ्लावर्स प्लांट लगाएंगे तो पॉलिनेटर आएंगे और 100% इसमें फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होते रहेंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।